हाय गाइस, जैसे कि आज हम आपको वास्तविक संख्या या रियल नंबर आपको हम पढ़ाएंगे जो कि हाई स्कूल में करीबन है। जैसे कि अगर हम इसलिए लिख दिए हैं, देख रहे हैं संख्याएं इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग न बने, बड़ा न बने, क्योंकि इसमें समस्या होती है, ज़्यादा लोग देखते नहीं। जैसे कि वास्तविक, अब आइए संख्या संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या जैसे जीरो ले लीजिए, -1/2, 3/2, पाई इत्यादि। पाई भी एक वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या जो कि रूट में है, -3, -4, ये क्या है? काल्पनिक संख्या। अच्छा, और वास्तविक संख्याएं अब दो प्रकार की। कौन कौन? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? इसको p/q के रूप में हम डिनोट करते हैं। और q नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड, कहने का मतलब यह है q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये हो गया परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं? परिमेय संख्या जैसे जीरो ले लिए, -2 ले लिए, -1/2, 3 ले लिए, 5/2 ले लिए, ये हो गया परिमेय संख्या। अच्छा, 2.0 के यहाँ परिमेय संख्या नहीं कहेंगे? कहेंगे भाई, बिल्कुल कहेंगे। अब 2.33 है, इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम कहेंगे परिमेय संख्या। या जैसे 2.33 यहाँ लिखे हैं, 2.33 बढ़ता जाएगा, तो इसको हम अशांत व आवर्ती भी कहते हैं। अशांत मतलब कि ये शांत नहीं है, रुका नहीं है, जा रहा है 33। या इसके जगह हम ले लिए 3.444 इत्यादि, इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे और आवर्ती भी कहेंगे। ये हो गया परिमेय संख्या के बारे में। ये वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय, दूसरा क्या बताए थे? अपरिमेय। अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्या? जिसे हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में 3 और करीब 3/2 ले ले, या पाई। देखिए, पाई क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। ये पेपर में हमेशा पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई एक है अपरिमेय संख्या। हम क्या लगाएंगे? अपरिमेय संख्या। अब मान लीजिए अगर ऑप्शन में अपरिमेय संख्या नहीं दिया है तो हम वास्तविक संख्या में लगाएंगे। क्या? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही परिमेय अपरिमेय आता है, और अपरिमेय संख्या ही पाई है। तो इसलिए हम पाई, अगर ऑप्शन में अपरिमेय संख्या नहीं दिया है तो इसको हम क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या लिखेंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या। ये क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, जैसे पूर्णांक हम क्या लिखते हैं? 0, 1, 2, 3, इसका बढ़ता चला जाएगा। इधर -1, -2, -3। अच्छा, इसमें 1, 2, 3 क्या है? धन पूर्णांक हो जाएगा। और 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, 0 कुछ नहीं है। और ये -1, -2, -3 ये क्या है? इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा, ये हो जाएगा ऋण पूर्णांक। अच्छा, प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जिसमें हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार बढ़ता चला जाएगा, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, पूर्णांक अब किसे कहते हैं? पूर्णांक जो जीरो सहित रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4 इसे बढ़ता चला जाएगा, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अच्छा, एक आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो। क्या लिखेंगे? जिसका उभयनिष्ठ, एक क्या है? ये परिभाषा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, या तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? या जिसका मौसा एक हो, उसको हम सअभाज्य संख्या भी कहते हैं। इसी प्रकार इसको हम और आगे तक बढ़ाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
ये हो गया सअभाज्य संख्या, जिसमें इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल क्या हो गया, एक 4 ले रहे हैं, एक 9 ले रहे हैं। क्या यह सअभाज्य है? तो अब हम कैसे करेंगे? अब 4 को हम काटते हैं, 4 का गुणनखंड करते हैं। मान लीजिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, ये क्या हो गया? 4 का गुणनखंड, 4 का गुणन कितना होगा? 2 क्रॉस 2 गुते 2। अब लेंगे 9, क्या 9 3 त्रिके 9, 3 1 कम 3, ये हो गया 9 का गुणनखंड, क्या होगा? 3 गुणित 3। तो अब इसी प्रकार से इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। इसका क्या होगा? उभयनिष्ठ लिखेंगे हम। देखिए किताब कॉपी में आपको मेन एग्जाम में इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्या लिखेंगे आप? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं? मौसक। इसका मौसक क्या है? 1 है। क्योंकि एग्जाम में अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं पूछा तो अगर उसके स्थान पर मौसक पूछ लिया तो 1 लगाएंगे आप, और अगर उभयनिष्ठ पूछा तो तब पर भी 1 है, और उभयनिष्ठ पूछा तब पर भी 1 है, मौसक पूछा तब पर भी 1 है। आप कंफ्यूजन पैदा ना करें अपने आप में, एक समस्या खड़ी हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हम अब और आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? जैसे एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक और एग्जांपल हम ले क्या ले भाई? कोई नंबर बताइए। इसे 29 ले लिए, और दूसरा ऐसा ले लें कि इसका बनता रहे 78। क्या यह उभयनिष्ठ गुणनखंड ए है? तो क्या इसको हम फिर उसी प्रकार से काटेंगे? देखते हैं। 78 नहीं, 9 ऐसा बनाएंगे कि ये कटे है ना, 5 ले लेते हैं। कैसे? जैसे कि 2 9 है, तो कितना 29, तो 29 का 2 करें, 9 दूनी 18, और 2 दूनी 4 58। हाँ 58 सही है। अब देखिए, अब इसको भी हम इसी प्रकार से हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब 29 किसका गुणनखंड है? तो 29 किसी का गुणनखंड नहीं भाई। 29 से कम 29 से कम 29 हो गया, ये खुद से सिर्फ कटेगा। अच्छा, अब 58 लेते हैं। 58 किससे कटेगा भाई? 58 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 9 18। फिर अब 29 से कम 29, ये कट गया। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? अब जैसे इसमें लिखिए 29 के गुणनखंड, यहाँ लिखेंगे हम 29 के गुणनखंड। 29 क्या गुणनखंड है भाई? 29 एक कम 29। 58 के गुणनखंड लिखेंगे। 58 के गुणनखंड क्या है? 29 गुणित्ते 2। यार इसको हम 2 गुणित्ते 29 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कमेंट में बता रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि लाइट पड़ रहा है 29 और 58, तो इसको हम यहाँ ले रहे हैं। अब इस पे हम चेक करेंगे क्या ले रहे हैं। एग्जाम्पल है भाई, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल दूसरा है। क्या है? 29 और क्या है? 29 और 58, ये हम 2 ले लिए। तो अब यहाँ क्या यहाँ दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है ना। देखिए 29 से कम 29 के गुणनखंड। अब यहाँ लिखेंगे 29 के गुणनखंड। अगर आप लोग को लाइव रहते तो आप लोग भी बताते, अगर जो लाइव होंगे वो बता रहे हैं। 29 से कम 29 हो गया। अब 58 के गुणनखंड क्या है? 58 के 2 गुणित्ते 29। अच्छा, अब इसका मौसक क्या है भाई? तो इसमें हम लिखेंगे मौसक, इसका क्या हो गया? 29 हो गया। इसका मौसक 29 हो गया। अब इसी प्रकार से यह एक उभयनिष्ठ, हम क्या लिखेंगे अब आगे लिखेंगे, यह एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। यह एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से और एक्सरसाइज है। आज इतना ही रहेगा।
क्योंकि अधिक वो बताने के चक्कर में लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे कि कुछ लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा समस्या पैदा होता है कि इतना लंबा वीडियो कौन पढ़े। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।